Good morning students, welcome to our online classes. Today we will discuss our subject social science of class 6. आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 6 के सोशल साइंस और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी. ओके, तो जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है द यूनिवर्स. तो इसमें अपन जो सीखेंगे वो है गैलेक्सी क्या होती है, सोलर सिस्टम क्या होता है, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स. ठीक है, ऐसे बेसिकली आप लोग जानते होंगे तो यूनिवर्स क्या होता है. यूनिवर्स मतलब है हमारा ब्रह्मांड. ठीक है, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम है. सोलर सिस्टम से यानी कि हमारे जो क्या प्लैनेट्स वगैरह यानी कि जैसे कि सन, मरकरी, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, है ना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सोलर सिस्टम में. तो चलिए अपन आज की क्लास शुरू करते हैं. हमारा पहला टॉपिक है गैलेक्सीज. ओके, तो अपन गैलेक्सी से स्टार्ट करेंगे. अ गैलेक्सी इज़ अ मैसिव ग्रेविटेशनली बाउंड क्लस्टर ऑफ स्टार्स, गैस एंड डस्ट. गैलेक्सी क्या है, एक मैसिव यानी कि बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल बाउंड है किसका, स्टार्स का क्लस्टर का. क्लस्टर मतलब होता है एक ग्रुप होता है. ठीक है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, गैस और डस्ट का. गैलेक्सीज वेरीज इन साइज एंड फॉर्म्स. गैलेक्सीज कैसी साइज में वेरी और अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती हैं. 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फॉर, नेमली 3 टाइप की गैलेक्सीज हमें आइडेंटिफाई हुई हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं. इसको होती है स्पाइरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर गैलेक्सीज. द अर्थ लाइज इन स्पाइरल गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे. जो अर्थ है हमारी वो कौन सी गैलेक्सी में, स्पाइरल गैलेक्सी में है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं. इट इज़ एस्टिमेटेड टू हैव अबाउट 100 to 400 मिलियन स्टार्स. इसमें लगभग 100 से लेकर 400 बिलियंस क्या हैं, स्टार्स हैं. डिस्टेंस इन स्पेस इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स. जो डिस्टेंस है हमारी अर्थ से स्पेस की वो हम किसमें मेजर करते हैं, लाइट ईयर में यानी. ठीक है, अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. लाइट ईयर से मतलब क्या है कि एक साल में कितनी लाइट ट्रैवल की गई, उसको हम क्या किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर में. एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट दैट देयर आर अबाउट 170 बिलियंस गैलेक्सीज इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनका ये एस्टिमेट है यानी कि उनका ये मानना है कि लगभग 170 बिलियंस गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में, सेपरेटेड बाय वास्ट डिस्टेंस एंड स्पेस. जो स्पेस में अलग अलग डिस्टेंस पे सेपरेट हैं. सम 15 मिलियन ईयर्स एगो, कुछ 15,000 साल पहले, द यूनिवर्स वर वेरी स्मॉल एंड वेरी हॉट. यूनिवर्स कैसा होता है, ब्रह्मांड कैसा होता है, बहुत छोटा और बहुत गर्म. एन एक्सप्लोजन नोन एज द बिग बैंग स्टार्टेड ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन. एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग, वहाँ से स्टार्ट हुआ. ठीक है, जिसकी वजह से प्रोसेस क्या हुआ, एक्सपेंस, उसको प्रोसेस फैलती गई. चेंज फ्रॉम अ एक्सट्रीमली डेंस एंड हॉट स्टेट, और वो कैसा हो गया, डेंस और हॉट स्टेट में कन्वर्ट हो गया. आफ्टर द एक्सप्लोजन एटॉमिक पार्टिकल्स केम टूगेदर टू फॉर्म हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस. एक्सप्लोजन के बाद जो हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो हमारे एटम्स के पार्टिकल्स थे, और वो किसके साथ मिल गए, पार्टिकल्स, एटम के पार्टिकल किसके साथ आ गए, हीलियम और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में आए. ओवर मिलियंस ईयर्स दोज प्रोड्यूस द गैलेक्सीज. कई हजारों साल बाद हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस से मिलकर क्या बन गए, हमारी गैलेक्सीज बनी. द स्टार्स एंड द यूनिवर्स एज वी नो टुगेदर, जिनको आज हम क्या, स्टार्स और यूनिवर्स के नाम से जानते हैं. द प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन इवन डे. ऐसे ये प्रोसेस पर डे होती जा रही हैं. द गैलेक्सी टू विच आवर सोलर सिस्टम बिलोंग इज कॉल्ड आकाशगंगा और मिल्की वे. जो गैलेक्सी हमारे सोलर सिस्टम से बिलोंग करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा और मिल्की वे. हमारा अगला टॉपिक है सोलर सिस्टम. व्हेन द एंशिएंट पीपल
of Earth studied the night sky, they noticed that 5 stars moved with respect to the others. जो पुराने समय के लोग थे पृथ्वी के, उन्होंने क्या पढ़ा, जो रात के समय आसमान में उन्होंने क्या नोटिस किया कि 5 सितारे, कितने, 5 सितारे मूव कर रहे हैं एक दूसरों के साथ. दे कॉल्ड दैम प्लैनेट्स, उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया, प्लैनेट्स. फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर वंडर, जो ग्रीक वर्ड आया वंडर, ओवर द ईयर्स, कई सालों बाद, टेलीस्कोप्स हैव रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ 3 अदर प्लैनेट ब्रिंगिंग द टोटल नंबर टू 9. टेलीस्कोप्स के हेल्प से हमने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि कुछ दूसरे 3 अदर प्लैनेट्स भी एग्जिस्टेंस करते हैं वहाँ पे गैलेक्सी में हैं, जिनको आज हम मिला के टोटल नंबर कितने हो गए, वो आज 9. साइंटिस्ट now know that the planet are just one component of the solar system. जिनको साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक आज प्लैनेट्स को कितना किस बोलते हैं कि ये कंपोनेंट मिलके क्या बनाया, एक सोलर सिस्टम. Besides the sun and the planet, other significant components in the solar system include the planets, moons, asteroids, comets. सन यानी सूरज और प्लैनेट हमारे ग्रह के अलावा और भी दूसरे कंपोनेंट्स हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, जिनका नाम है प्लैनेट्स में माने जाते हैं, जो है हमारे चंद्रमा यानी मून, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ठीक है, और भी छोटे आइसी बॉडीज़ जो बाहर की सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से दुनिया से बिलोंग करते हैं. द सन इज़ अ स्टार. सन क्या है, एक स्टार है. द रीजन्स इट लुक्स सो बिग एंड ब्राइट एज कम्पेयर विद द स्टार्स इन द नाइट स्काईज इज़ दैट इट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ. यही रीज़न है, इसलिए वो कैसा दिखता है, बड़ा और ब्राइट एज़ कम्पेयर्ड विद द सन, स्टार, किसके कंपेयर्ड में, स्टार्स यानी जो तारे हैं उनके कंपेयर्ड में, इन द नाइट, रात के समय. स्काई इज़ दैट इट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ, बिकॉज स्काई में क्या है, अर्थ के बहुत ही नज़दीक है. द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन क्या है, सोलर सिस्टम के सेंटर में है. द प्लैनेट, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन. जो प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स, ये सब क्या करते हैं, सन के आसपास घूमते रहते हैं. द लाइट इमिटेड बाय द सन ब्रिंग्स एनर्जी टू द रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. जो लाइट इमिट होती है सन के द्वारा, वो बाकी बची हुई एनर्जी यानी किसको दे देता है, वो सोलर सिस्टम को. एंड लार्जली डिकेटेट्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट्स. सबसे पहले हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं? देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स. बेसिकली 2 टाइप्स के प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि अर्थ और जोबियन. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स जहाँ पे जीवन संभव होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. और जोबियन प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जहाँ पे जीवन संभव नहीं होता है, यानी जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं वो होता है जोबियन प्लैनेट, और जहाँ पे लोग रहते हैं वो होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. यहाँ जहाँ पे सांस ले सकते हैं हम, ऑक्सीजन है, ठीक है. अर्थ एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जैसे कि हम वहाँ पे रहते हैं, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, ठीक है. और जुपिटर क्या है, एक जोबियन प्लैनेट. द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन सी है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स. आर स्मॉल डेंस रॉकी वर्ल्ड. ये क्या है, छोटा, डेंस फैला हुआ और रॉकी वर्ल्ड. चलिए, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सबसे पहला टॉपिक है हमारा मरकरी. मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. मरकरी क्या है, सबसे क्लोजेस्ट है किसके, सन के. स्मॉलेस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में सबसे छोटा है. सनलाइट हीट अप द सरफेस ऑफ द प्लैनेट टू हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे. सनलाइट क्या करता है कि इसकी सरफेस को ज़्यादा गर्म कर देता है दिन के समय में, अप टू 450 डिग्री सेल्सियस. अगर कब तक, कहाँ तक, लगभग 450 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 840 डिग्री फ़ारेनहाइट. ड्यू टू मरकरी क्लोजनेस टू द अर्थ एंड इट्स स्लो रोटेशन. मरकरी के बहुत पास होने की वजह से सन के, ओके, सनलाइट हीट अप द सरफेस, ओके, ड्यू टू द मरकरी क्लोजनेस टू द सन इट्स स्लो रोटेशन. मरकरी क्या है, सन के बहुत ही नज़दीक है,
इसकी वजह से उसके रोटेशन कैसा है, बहुत धीमा है। द लेंथ ऑफ 1 डे मरकरी इज़ इक्वल टू द 176 अर्थ डेज। जो लेंथ है एक दिन की मरकरी की वो किसके बराबर है, अर्थ के लगभग 176 अर्थ डेज के। मतलब अर्थ अगर 176 डे रोटेट करता है तो उसका मरकरी का एक दिन उसमें कैलकुलेट। नेक्स्ट टॉपिक है वीनस। वीनस अ नियर ट्विन इन साइज टू द अर्थ। वीनस क्या है, नज़दीक है अर्थ के, तो लगभग कैसा माना जाता है कि ट्विन माना जाता है, यानी अर्थ का एक दूसरा रूप। हैज़ अ वेरी थिक एटमोसफेयर कंपोस्ट ऑफ प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उस पर मेनली जो एटमोसफेयर है उस पर कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। द थिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर ट्रैप्स हीट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द डेज एंड डज नॉट लेट द सरफेस कूल एट नाइट। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से उसका एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या करता है, हीट्स को ट्रैप करता है। दिन के समय जो सन से हीट आती है उसको ट्रैप करता है एंड डज नॉट लेट द सरफेस कूल एट नाइट। और वहाँ की सरफेस रात के समय ठंडी नहीं हो पाती है। एज ए रिजल्ट जिसका परिणाम ये होता है, टेम्परेचर ऑन द वीनियसन सरफेस आर ओवर 464 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है विनीशियन सरफेस का वो लगभग कितना होता है, 464 डिग्री सेल्सियस। और हम बात करें तो 867 डिग्री फ़ारेनहाइट। द हाई टेम्परेचर एंड अनब्रीथेबल थिक एटमोसफियर वुड मेक द प्लांट वेरी इनहॉस्पिटेबल टू ह्यूमन विजिटर्स। वहाँ का ज़्यादा टेम्परेचर और अनब्रीथेबल यानी कि वहाँ सांस लेने में दिक्कत होगी वहाँ के थिक एटमोसफियर की वजह से, इसलिए वो प्लानट कैसा माना जाता है, इनहॉस्पिटेबल और ह्यूमन विजिटर्स के लिए। ठीक है, वहाँ पे दिक्कत होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ। अर्थ इज द ह्यूमनिटी होम प्लानट। अर्थ क्या है, एक ह्यूमन के लिए एक होम प्लानट है। मोस्ट ऑफ इट्स सरफेस लगभग ओवर 70% इज कवर्ड विद ओशियन। इसकी लगभग 70% 70% जो सरफेस है वो किससे घिरी हुई है, ओशियन से। अर्थ हैज़ अ थिक एटमोसफियर। अर्थ की कैसी है, थिक एटमोसफियर है, विच इज मोस्टली नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%, जिस पर लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन 21%। विद अदर गैसेस सच एज आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। और इसके अलावा बाकी जो बची हुई गैसेस है जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो बहुत छोटे छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। The presence of liquid water on the planet surface and existence of life make the Earth a unique planet on the solar system. पानी की मौजूदगी इस प्लानट सरफेस के होने की वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और अर्थ को कैसा बनाता है, यूनिक प्लानट, यानी अतुल्य, जो बोलते हैं यूनिक है कि यानी कि इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। ठीक है, यूनिक का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। ठीक है, वैसा प्लानट माना जाता है हमारे सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट टॉपिक है मार्स। मार्स लुक्स रेड एज इट हैज़ रेड ऑक्साइड इन इट्स सॉइल एंड अबाउट हाफ द साइज ऑफ अर्थ इज इन डायमीटर। और मार्स को देखने में कैसा लगता है, रेड कलर का, बिकॉज उसकी जो सॉइल है उसमें क्या है, रेड ऑक्साइड पाया जाता है और लगभग अपनी अर्थ की डायमीटर का आधा साइज उसका है। दिस मेक्स द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल इन एरियाज टू ऑल द लैंड एरिया ऑफ ऑन अर्थ। इसीलिए जो मार्स का सरफेस है वो बराबर है हमारी पूरी जो अर्थ है उसके लैंड के। मार्स हैज़ एन कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर। मार्स पे कैसे एटमोसफेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड का, बट इट इज़ एक्सट्रीमली थिन, ओनली अबाउट 1% एज थिक एज एटमोसफेयर अर्थ एटमोसफेयर। उस पर लगभग 1% एटमोसफेयर कैसा है, अर्थ एटमोसफेयर का जैसा। आगे हम पढ़ेंगे जोवियन प्लैनेट्स। जो जोवियन प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर लार्ज प्लैनेट लोकेटेड इन द आउटर पार्ट ऑफ द प्लैनेटरी रियलम ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये क्या हैं, बड़े प्लैनेट हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेटरी के पार्ट से कहाँ हैं, बाहर हैं। दे ऑल हैव रिंग्स एंड एक्सटेंसिव फैमिलीज ऑफ मून। ये क्या है, रिंग शेप में रिंग है और एक्सटेंसिव फैमिलीज हैं किसकी, मून की। दे हैव नो सॉलिड सरफेस ऑन विच टू स्टैंड। इनके पास कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं जिसकी वजह से कैसे हो सके, ये खड़े हो सकें। एंड द अपरेंट विजिबल सरफेस एट द टॉप लेयर ऑफ द क्लाउड इन देयर एटमोसफेयर।
और उनके टॉप लेयर पे कैसा लगता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर कैसा लगता है कि क्लाउड्स हो, यानी कि बादल हों उनके आसपास। हमारा पहला टॉपिक है जोवियन प्लैनेट में जुपिटर। आज हम किसको डिस्कस कर रहे हैं आगे, जुपिटर को। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। लाइक ऑल जोवियन प्लैनेट्स जुपिटर सरफेस शो कॉम्प्लिकेटेड विंड पैटर्न। जुपिटर सरफेस क्या शो करती है कि कॉम्प्लिकेटेड विंड पैटर्न, ठीक है, उस पर जैसे हवा बहती जा रही हो। परहैप्स द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स ऑन जुपिटर सरफेस इज द ग्रेट रेड स्पॉट, जिसकी वजह से उसके एक फीचर है कि जुपिटर सरफेस पे एक बहुत बड़ा सा रेड कलर का स्पॉट है, जिसको क्या बताता है कि वो ये जुपिटर यानी कि एक मार्क है। अ हार्ड स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान, ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द अर्थ के डायमीटर से डबल, विच हैज़ बीन रैगिंग फॉर एटलीस्ट 300 ईयर्स, उस पर लगभग हर 300 साल में वो उस पर आके आता ही आता है। अगला है सैटर्न। सैटर्न इज जस्ट अ लिटिल स्मॉलर देन जुपिटर। सैटर्न क्या है, एक जस्ट लिटिल स्मॉल है किससे, जुपिटर से। सैटर्न मोस्ट स्ट्राइकिंग प्रॉपर्टी, सैटर्न क्या है, एक मोस्ट स्ट्राइकिंग प्रॉपर्टी है, इट्स एग्जीक्यूटिवल रिंग सिस्टम। एक ऐसा एग्जीक्यूटिव रिंग सिस्टम है। ऑल जोवियन प्लैनेट्स आर सराउंडेड बाय अ कॉम्प्लेक्स रिंग सिस्टम मेड ऑफ आइसी पार्टिकल्स। और सारे जोवियन प्लैनेट्स के आसपास कैसा है, कॉम्प्लेक्स रिंग सिस्टम है, जो किससे बना हुआ है, आइसी पार्टिकल्स से। सैटर्न रिंग सिस्टम इज बाय फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके आसपास जो सैटर्न के आसपास एक रिंग सिस्टम, वो कैसा है, बहुत सुंदर देखने में लगता है, दूर है काफ़ी लेकिन काफ़ी सुंदर है। एक्सटेंसिव कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स ऑर्बिटिंग प्लैनेट अबाउट इट्स इक्वेटर। लगभग कई हज़ार छोटे छोटे से पार्टिकल्स उस और प्लैनेट के ऑर्बिट के अबव इक्वेटर पे रोटेट करते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूरेनस। यूरेनस एंड वीनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अनलाइक अदर प्लैनेट विच रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। यूरेनस और वीनस ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बल्कि दूसरे प्लैनेट कैसे रोटेट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून इज सिमिलर इन साइज टू यूरेनस। नेपच्यून कैसा लगता है, जैसे कि यूरेनस का साइज में। इट इज़ द फार्टेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यह सोलर सिस्टम में सबसे दूर का प्लैनेट है, जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, ये नेपच्यून है। प्लेटो, जो कि सबसे पहले प्लूटो इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड हैज़ अ लार्ज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। प्लूटो क्या एक सबसे छोटा प्लैनेट हुआ करता था और इसकी डिस्टेंस कैसी बहुत दूरी हुआ करती थी हमारे सन से। इट डज नॉट रियली फिट इनटू आइदर द टेरेस्ट्रियल और जोवियन कैटेगरी ऑफ द प्लैनेट। ये ना तो रियली में टेरेस्ट्रियल कैटेगरी में आता है, ना ही जोवियन। लाइक अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इट इज़ स्मॉल। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में ये लगभग ऐसा छोटा है, बट बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक्स एंड आइस। लेकिन ये क्योंकि ये किसका मिक्सचर है, रॉक्स और आइसी का। इट्स डेंसिटी इज लो, इसकी डेंसिटी कैसी है, कम है। इट मोस्ट सर्टनली इज़ नॉट अ गैस काइंड, इसमें बहुत सारे गैस नहीं है, बट इट इज़ लोकेटेड इन द आउटर पार्ट ऑफ द प्लैनेटरी रिलम ऑफ द सिस्टम, सोलर सिस्टम। लेकिन ये प्लैनेटरी रिलम से आप हमारे सोलर सिस्टम इससे कहाँ है, बहुत दूर लोकेटेड है। इन 1992 की हम बात कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमर्स फाउंड सम स्मॉल आइसी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड नेपच्यून दैट वर सिमिलर टू प्लूटो इन ऑर्बिट, साइज एंड कंपोजिशन। 1992 में हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको कुछ छोटे आइसी ऑब्जेक्ट्स मिले थे किसके आसपास, नेपच्यून के, जो सिमिलर थे प्लूटो से, उसकी ऑर्बिट, साइज और उसकी कंपोजिशन से। दस प्लूटो इज कंसिडर द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द क्यूपलर बेल्ट। इसीलिए प्लूटो को क्या कंसिडर किया गया था कि एक सबसे बड़ा मेंबर है क्यूपियर बेल्ट का। आर सम वॉट स्टेबल रिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट लोकेटेड बिटवीन 30 and 50 AU फ्रॉम द सन। In 2006, the IAU decided to demote Plato because it did not meet the criteria of real planet. इन 2006 में IAU ने डिसाइड किया कि प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम से हटा दिया जाए, क्योंकि ये हमारे जो रियल प्लैनेट्स हैं इनके क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा था। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
बाकी की आगे के टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। और आपका होमवर्क है कि आप आगे ये टॉपिक घर से रीड करेंगे, जैसे कि सैटेलाइट, मून, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स। ये आपके होमवर्क हैं, आप ये उनको घर से रीड करके आएंगे। और ये सोलर सिस्टम का आप लोग फिगर बना के मुझे व्हाट्सअप करेंगे, जिसका सबसे अच्छा होगा उसको सरप्राइज़ है। ओके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड चल रहा है, तो आप लोग अभी घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और स्टे होम, स्टे हेल्थी। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक बुक्स परचेज़ नहीं किए वो अपनी बुक्स परचेज़ कर लें, जिससे आसानी होगी आपको इन चैप्टर्स को समझने में। और मैं इसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा स्कूल के, जिसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ हमारे स्कूल के चैनल्स को कि जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। स्टे होम, स्टे हेल्थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।